फिर से स्वागत है आपका आज की कक्षा में। तो आज कक्षा 10 के लिए जो हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं वो है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस पर आधारित पूरी प्रश्नावली आपकी 8.4 है और इनको आपको याद भी रखना है। कक्षा 10 में आपकी 3 महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज हैं, सर्वसमीकाएं हैं, जिनके ऊपर आधारित प्रश्न आपके पास हैं। तो उनको आप बहुत अच्छी तरह से आज समझना है। कैसे मैं उनको प्रूव करता हूं तो आपने देखना है। तो स्टूडेंट्स, आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसमें त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो कक्षा 10 में आपके 3 महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज हैं, सर्वसमीकाएं हैं। वो हैं पहली sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन पर आधारित प्रश्नावली 8.4 है। तो इनको आपको ढंग से समझना है कैसे ये इनको हम प्रूव करते हैं। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है ABC, जिसमें कोण भी 90 अंश का है और इस कोण A को हमने थीटा मान लिया है। इसके सामने वाला लंब हो गया और AB आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। ये सब चीजें आप पहले से जानते हैं। स्टूडेंट, आप इसमें आप देखिए कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं आपको फिर रिकैप्चुलेट करता हूं। आपको बताया था मैंने, इसमें हम इस तरह से टेबल बना लेते हैं। साइन होता है लंब बटे कर्ण और कॉस होता है आधार बटे कर्ण और टेन होता है लंब बटे आधार। ये आप कभी भूलते नहीं है। तो साइन थीटा की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो साइन थीटा हमारा लंब बटे कर्ण। अब लंब हमारे पास यहाँ पर क्या है, BC बटे कर्ण हमारे पास है AC। ये आप नोट कर लेंगे। इसी तरह से कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास क्या है, AB बटे कर्ण हमारे पास वही AC है। और इसी तरह से टेन थीटा भी आप निकाल लेते हैं। लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा BC और आधार हमारा है AB। और इनके अपोजिट आप जानते ही हैं। अगर इनके अपोजिट की बात करते हैं, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। ये हो जाएगा AC अपॉन BC। सिमिलर वे में कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा। ये हो जाएगा AC अपॉन BC। सिमिलर वे में टेन का अपोजिट कॉट थीटा। ये हो जाएगा हमारा AB अपॉन BC। ये चीज़ें हमने नोट कर ली हैं क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत अभी पड़ेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं फिर अपने ट्राइंगल पे। इस ट्राइंगल पे हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हैं। आपको पता है कि इस कर्ण का वर्ग, यानी कि अब इस ट्राइंगल में AC का वर्ग बराबर होता है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। स्टूडेंट्स, हम ये फार्मूले को प्रूव कर रहे हैं। तो पहले हम इस फार्मूले को भी प्रूव करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास एक पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीजें आती हैं। इसको हम समीकरण 1 कह लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कह लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्योंकि हमें यहाँ पर 1 लाना है, तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण 1 को AC के वर्ग से भाग देने पर, अब जब मैं इसको AC के वर्ग से भाग यहां दे रहा हूं और यहां पर भी मैं AB के वर्ग, यानी पूरी समीकरण को हमने AC स्क्वायर से क्या कर दिया, भाग दे दिया। अब ये तो कट जाएंगे। अब इसको लिख सकते हैं हम AB अपॉन AC का पूरे का वर्ग, यहाँ पर BC अपॉन AC का पूरे का वर्ग। तो ध्यान दीजिए, AB अपॉन AC ये क्या है हमारा, कॉस थीटा का स्क्वायर। BC अपॉन AC ये बहुत आसानी से आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये 1, इसको हम लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, और इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास जो पहला रिजल्ट आपके पास आता है वो ये आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर मिल जाता है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ हमें मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी बात प्रूफ हो गई, प्रूफ हो जाती है। अब इसी फार्मूले से हम इसकी अन्य कुछ विधियां बना सकते हैं, जैसे कि इसके कुछ और फार्मूले बना सकते हैं। जैसे कि हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
या कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फिर यानी कि ये 3 फार्मूला यानी बेसिक फार्मूला ये हमने प्रूव कर दिया। और यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कहीं पर लिखा हुआ आता है तो उसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड आपकी सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। तो हमने ट्राइंगल वही लेना है, पाइथागोरस थ्योरम आपने लगाई रखी है। अब आप क्या करें, पहले आपने AC से भाग दिया था इस पूरी समीकरण को, अब AB स्क्वायर से देंगे। किससे देंगे? AB स्क्वायर से, यानी कि AB स्क्वायर से समीकरण 1 को भाग देने पर अब आप दे रहे हैं भाग AC का वर्ग, किससे दे रहे हैं? AB के वर्ग से, इसको भी भाग कर दे रहे हैं और इधर भी AB के वर्ग को ही से इससे डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से इसको भी आप AB के वर्ग से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ AC अपॉन AB का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पर BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। अब देखिए AC अपॉन AB, AC अपॉन AB क्या है हमारा? सेक थीटा, यानी कि ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा। और BC अपॉन AB, BC अपॉन AB क्या है हमारा? टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारा स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाना है। तो ये रिजल्ट आपके पास स्टेब्लिश हो चुका है सेकंड वाला। तो यानी कि एक फार्मूला हमें मिल जाता है यहाँ पर, वो मिलता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इससे भी हम फार्मूले और बना सकते हैं, इसके अन्य रूप, जैसे कि मैं टेन स्क्वायर थीटा निकालता हूँ तो ये उस उधर चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये हो गया। और एक बार इसको उधर ले जाता हूँ तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी एक रूप हो गया। तो ये फार्मूला हमारा प्रूफ हो चुका है और इसके 2 अन्य रूप आपको मिल चुके हैं। अब तीसरी सर्वसमीका के लिए हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, BC के वर्ग से पूरे समीकरण को भाग दे देंगे। तो बहुत आसानी से ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये रिजल्ट अपने आप प्रूफ हो जाना है, बिल्कुल उसी प्रोसेस से करेंगे हम। तो ये आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। इसके अन्य 2 रूप और आप देख सकते हैं, या तो आप इसको ये देख लीजिए कि इसको उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बना सकते हैं। ठीक है, ये एक रूप ये इसका हो गया, ये आपका बेसिक फार्मूला था, और एक रूप ये हो गया। अब इसमें जो है आप इसकी कंडीशन को आप कोसेक यानी इसको इधर लाना चाहते हैं, इधर ले आइए, यानी कि इस माइनस को इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ रह गया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कंडीशन। और अगर माइनस आप इसमें कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो इसमें ये भी आप कैसे कॉट स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको ध्यान दीजिए कि ये आपका एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 बन गया, और कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया। तो यानी कि ये तीनों फार्मूलों के अन्य रूप भी आप इधर 2 टर्मों को एक तरफ ले जाके कर सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपका आज होता है कंप्लीट। इन तीनों फार्मूलों को आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं। और बहुत आसानी से आप पहले ये सब चीजें लिख लें, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात लिख लें, और उसके बाद एक बार आपने क्या करना है, AC से पूरी समीकरण को भाग देना है, एक बार AB से देना है और एक बार B से। तो तीनों फार्मूले आपके बन के आ जाते हैं। तो आप इनको बहुत अच्छी तरह कर लीजिए। इनकी अगली प्रश्नावली हम अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए